सोचो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, 3 साल तक रिलेशनशिप चलता है, दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं, क्लोज होते हैं, फ्यूचर के प्लान्स बनाते हैं, फिर रिलेशनशिप खराब हो जाता है। नॉर्मली हम इसे ब्रेकअप बोलते हैं, लेकिन अभिषेक पोरल के केस में स्टोरी ब्रेकअप से बहुत आगे चली गई। एक कंप्लेन हुई, एलिगेशंस लगे, हाई कोर्ट इंटरवीन करता है और इवेंचुअली 23 साल का क्रिकेटर को अरेस्ट कर लिया जाता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अगर रिलेशनशिप जेन्युइनली कॉन्सेंचुअल था तो एग्जैक्टली किस पॉइंट पर एक क्रिमिनल केस बन गया। और दूसरी तरफ अगर एलिगेशंस ये है कि कॉन्सेंट ही डिसेप्शन के थ्रू लिया गया था, तो क्या सिर्फ रिलेशनशिप में होना उस एलिगेशन को ऑटोमेटिकली डिसमिस कर देता है? यही इस केस का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंप्लेंट ने कहा था कि पोरल जनवरी 2023 में उससे मिला था और उनका रिलेशनशिप 3 साल से ज़्यादा चला। कंप्लेंट ने ये भी एलिगेशन लगाया पोरल पे कि उसने शादी का प्रॉमिस करके फिजिकल रिलेशनशिप उससे किया, लेकिन पोरल ने एलिगेशंस डिनाई कर दिया। मतलब यहाँ स्टार्टिंग से ही दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट वर्जन चल रहा है। एक साइड कह रहा है मुझसे शादी का प्रॉमिस दिया और मुझे डिसीव कर दिया, और दूसरा साइड बोल रहा है डिनाई कर दिया उसने। इसीलिए एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है, कंप्लेंट होना कन्विक्शन नहीं होता, और सोशल मीडिया पर तो किसी को भी गिल्टी डिक्लेयर कर देना भी जस्टिस तो होता नहीं ना वो। लेकिन स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता है, एक्चुअली यहीं से स्टोरी और सीरियस हो जाता है। ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी कंप्लेंट का मैटर नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस को पोरल को एप्रीहेंड करने का और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज करने का डायरेक्शन दे दिया था। कोर्ट प्रोसीडिंग्स में प्राइवेट फोटोग्राफ्स, वीडियोस और उनके एलिज्ड मिसयूज से रिलेटेड एलिगेशंस का भी रेफरेंस था। फिर अगस्त 11 को पोरल को अरेस्ट किया गया और कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। 2023 रिलेशनशिप रिपोर्टेडली बिगिंस और 2026 को कंप्लेन हो जाता है। हाई कोर्ट पुलिस एक्शन और अगस्त 11 को अरेस्ट, और यहीं से पब्लिक रिएक्शन एक्सप्लोड हो गया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर दोनों रिलेशनशिप में थे तो रेप कैसे, लेकिन यहाँ लॉ और सोशल मीडिया का लॉजिक के बीच में थोड़ा डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन लीगली आंसर इतना सिंपल नहीं है। सिर्फ रिलेशनशिप में होना ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं करता कि हर सेक्सुअल एनकाउंटर कॉन्सेंचुअल था, लेकिन दूसरी तरफ ब्रेकअप हो जाना भी ऑटोमेटिकली कॉन्सेंचुअल सेक्स को रेप नहीं बना देता। लीगल क्वेश्चंस मच मोर स्पेसिफिक हो सकता है। क्या कॉन्सेंट जेन्युइनली दिया गया था, या एलिगेशंस ये है कि कॉन्सेंट एक ऐसे मैरिज प्रॉमिस के थ्रू ऑब्टेन किया गया है जो एलिजिडली कभी जेन्युइनली फुलफिल करने का इंटेंशन ही नहीं था। और यही एविडेंस मैटर करता है। हाँ, देखा जाए तो यही एविडेंस मैटर करेगा ना, क्या प्रॉमिस हुआ था, कब हुआ था, उस वक्त एक्चुअल इंटेंशन क्या था, रिलेशनशिप के दौरान मैसेजेस क्या था, कॉल्स, चैट्स और अदर एविडेंस क्या शो करता है। ये सब इन्वेस्टिगेशन और इवेंचुअली कोर्ट को डिटरमाइन करना है। एक साइड बोल रही है दिस इज एग्जैक्टली व्हाई मैन आर स्कैर्ड ऑफ रिलेशनशिप, दूसरी साइड बोल रहा है रिलेशनशिप में होना किसी सीरियस एलिगेशंस को ऑटोमेटिकली फॉल्स नहीं बना देता। और ऑनेस्टली दोनों एक्सट्रीम्स डेंजरस है। अगर एलिगेशंस फॉल्स प्रूव होते हैं तो ऑब्वियसली एक्यूज्ड की लाइफ और कैरियर पर ह्यूज इम्पैक्ट हो सकता है। एक 23 साल का प्रॉमिसिंग प्रोफेशनल क्रिकेटर अरेस्ट हो चुका है, रेपुटेशन डैमेज हो चुका है, कैरियर भी डैमेज होने वाला है, मेंटल प्रेशर अलग। लेकिन अगर एलिगेशंस एवेंचुअली प्रूव होते हैं तो सिर्फ इसीलिए केस डिसमिस नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों रिलेशनशिप में थे। रिलेशनशिप स्टेटस एलोन किसी केस का फाइनल आंसर नहीं होता है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि आप ये नहीं बोल सकते 3 साल रिलेशनशिप था देयरफॉर केस फेक है, दैट्स नॉट प्रूफ। लेकिन आप ये भी नहीं बोल सकते एफआईआर हो गया देयरफॉर पोरल गिल्टी है, दैट्स ऑल्सो नॉट प्रूफ। कोर्ट का काम यही डिटरमाइन करना है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। इसीलिए अब इस केस को फेक रेप केस कहना भी प्रीमेच्योर है। अभिषेक पोरल का केस सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली ये नहीं कि ट्विटर पर कौन राइट है, रियल क्वेश्चन ये है कि एक जेन्युइन रिलेशनशिप और एलिजिडली फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के थ्रू ऑब्टेन कॉन्सेंट के बीच लीगल डिफरेंसेस एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि अगर रिलेशनशिप जेन्युइनली कॉन्सेंचुअल था और एलिगेशंस प्रूव नहीं होते तो एक यंग क्रिकेटर के लाइफ पर ऐसा इम्पैक्ट एक्सट्रीमली सीरियस हो सकता है। और अगर एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं तो रिलेशनशिप में होना एक्यूज्ड को ऑटोमेटिकली इनोसेंट नहीं बना देता। अभी फाइनल आंसर कोर्ट और एविडेंस के पास है, हमारे पास नहीं। तो इंटरनेट पर किसी को भी विलन या विक्टिम डिक्लेयर करने से पहले एविडेंस को बोलने दो, क्योंकि इस केस में सबसे डेंजरस चीज़ क्वेश्चन पूछना नहीं है, सबसे डेंजरस चीज़ के बिना एविडेंस के बिना एज्यूम कर लेना कि हमें ऑलरेडी पता है सच क्या है, वो बहुत डेंजरस होता है।